नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। काफ़ी वक्त के बाद में एक बार फिर से है हम लोग आउटडोर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आउटडोर वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बना लेते हैं एक आउटडोर वीडियो। दोस्तों अभी फ़िलहाल की तारीख में अगर मार्केट में देखा जाए ना, तो कलर व्यू, फुल कलर, इसके बाद में डार्क फाइटर, कलर हंटर, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं रात के टाइम पर कलर विज़न यहाँ पर कंपनियां देने का दावा करती है। लेकिन जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रात में जो कलर है ना, वो मुझे चुभता है। मतलब कि वहाँ पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गोस्ट इमेजेस आती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्लरीनेस होती है, या फिर उसके अंदर ग्रेन्स काफ़ी सारे होते हैं। क्योंकि एक सफिशिएंट लाइट जितनी आउटडोर के कैमरा के लिए होनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। यही रीज़न है कि मेरे पास में जब भी कोई एक सजेशन आता है कि यार सर कलर वाले रात वाले लगाओ या नहीं लगाओ, तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं IR को प्रीफर करता हूँ। लेकिन एक ब्रांड जिसके कैमराज आज मेरे पास में यहाँ पर हाई फोकस के हैं, ये दावा करती है कि हम लोग सिर्फ जो लाइट है ना उसके बेस पर नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हम आपको रात में भी, मतलब लो लाइट, मतलब कि आपका 0.001 लक्स लेवल पर भी आपको एक अच्छी कलर इमेज देने की मतलब देते हैं। सो मैंने सोचा कि चलो इस बारे में वीडियो हो जाए, ताकि हमें भी पता चले, आपको भी पता चले कि क्या सच में कोई टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर ये चीज़ पॉसिबल है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है यहाँ पर वॉइस ISP बोलते हैं। दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू अगर वो कैमरा की चिपसेट के अंदर हो, तो आपके पास में अगर 0.001 लक्स की भी लाइट हो तो भी वहाँ पर कलर इमेज मिलेगी। मतलब आपकी जो LED है, जो कैमरा की इनबिल्ट LED होती है, वो ऑन नहीं होती है। तो काफ़ी कुछ मैं बोल गया हूँ यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में, लेकिन इन सब चीज़ों के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पर। अभी करीबन वक्त हो चला है शाम के 6 बजे हैं। आज हमारे पास में यहाँ पर लक्स मीटर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अभी का लक्स कितना है, और जब रात को कलर दिख रहा है तो उस टाइम पर लक्स आपका कितना होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि आपको एक चीज़ करनी है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरों के साथ में शेयर करना है, ताकि आपका और आपका जो कलीग है उसका भी जो नॉलेज है वो इस फील्ड में बढ़े। शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों अभी मेरे पास में फिलहाल यहाँ पर 2 कैमराज हमने मंगवाए। एक डॉम कैमरा है, एक दूसरा हमारे पास में बुलेट कैमरा है। और इस कैमरे के मॉडल नंबर की बात करूँ तो दैट इज़ द HCIPC-TQA314L TWL-0400 बुलेट का मॉडल नंबर है, हाई फोकस की तरफ से आता है। सेम एज इट इज़ हमारे पास में यहाँ पर है दूसरा मॉडल नंबर, और ये मॉडल नंबर है HCIPC-DQA4314L-TWL-0280। सो ये वाला मॉडल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर f1.0 लार्ज अपर्चर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। कलर हंटर इसको बोल रहे हैं ये लोग। बिल्ट इन माइक आपको यहाँ पर डोम के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एज स्टोरेज, मतलब कि इसके अंदर कंपनी दावा करती है 512 GB तक सपोर्ट करेगा, लेकिन मैं जितने भी लोग हैं उनको बोलूँगा 256 आप यूज़ करो, परफेक्टली चलेगा। स्मार्ट H.265 कंप्रेशन इसमें है। PoE को सपोर्ट करता है। 1-1.8 इंच का इसके अंदर सेंसर लगा है। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, उसी से कैमरा की क्वालिटी डिफाइन होती है। और IP67, मतलब ये भी 67 है, और एज वेल एज हमारा जो बुलेट है वो भी 67 है। और इसके अंदर लो लाइट ISP और WDR, ट्रू WDR इसके अंदर है, आपको देखने के लिए मिलता है। अल्ट्रा मोशन डिटेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, और दैट्स इट। अब बारी आ गई है हमारे पास में हाई फोकस का ही NVR है। हम इसके ऊपर इन कैमरास को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि डे विजन हमको किस तरह की क्लियरिटी में देखने के लिए मिलता है। नाउ दोस्तों काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में हम लोग यहाँ पर हमारे कैमरास को चालू कर पाए, बिकॉज ऑफ जब भी हम लोग फील्ड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं पावर के इश्यूज हम लोगों को रहते हैं। सो बस उसी जुगाड़ में लगे थे, लेकिन फाइनली हमने हमारे दोनों कैमरास को ऑन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 2 कैमरा लगाने के पीछे का पर्पस समझिएगा। दोनों 4 MP के कैमराज हैं। दोनों के जो फीचर्स है वो यहाँ पर आप जो डेटा शीट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो दोनों 4 मेगापिक्सल है जो हमारे काम की चीज़ है। दूसरी ये 2.8 mm लेंस के साथ में, ये 4 mm लेंस के साथ में। सो अभी यहाँ पर हमने जिस तरह से रिजल्ट आपको मैं दिखाऊं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्प्ले के अंदर
वक्त हो चला है अभी यहाँ पर करीबन 6:30 बजे हैं। हमारे पास में ये एक लक्स मीटर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इस सेंसर के ऊपर ये कैप लगा के रखी हुई है ना, और यहाँ पर 00 लक्स है, मतलब कि कंप्लीट अंधेरा। अगर मैं इस कैप को यहाँ से हटाऊँ तो करीबन अभी यहाँ पर हमारे पास में कुछ रिकॉर्ड्स आएंगे। ये हो गया करीबन 200 लक्स। अभी जो लाइट है, यानी कि अभी ये जो शाम का समय है, तो उसके अंदर 200 लक्स के आसपास में ये चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर चल रही हैं। जैसे कि मैंने इसको रखा, ये करीबन 200, 212, 210, तो इस तरह से यहाँ पर ये चल रहा है। ओके, नाउ दोस्तों, अभी इतने इन्वायरमेंट के अंदर अभी आप यहाँ पर जो फुटेज देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर आपको एक फुटेज दिखा रहा हूँ। ये वाली जो फुटेज है ये हमने हमारे मोबाइल से ली हुई है ना। अब ये जो मोबाइल की फुटेज है इसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, और जो सीसीटीवी की फुटेज है उसके अंदर आपके पास में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो आप यहाँ पर फुटेज देख रहे हैं कि ये एक्चुअल कैमरा की है ना, कि जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है, और उसके साथ में आप पूरी फ्रेम देखिए 2.8 mm के साथ में आपको कुछ इस तरह की फ्रेम देखने के लिए मिलती है। अगर इसकी जगह पर मैं 4 mm कर लूँ तो अब ध्यान से देखिएगा कितना एरिया आपको दिख रहा है, और फिर दिस इज अवर 4 mm। सो 4 mm आपका क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा, राइट। तो जैसे कि अभी आपके पास में ये फ्रेम दिखेगा तो उतना ही दूर का, लेकिन जो आपकी ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, उसको थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा आगे से देखना शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों कैमराज हम लोग यहाँ पर लाइव ले लेते हैं, और मैं यहाँ पर फ्रेम के सामने आया। देखिए अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर 2.8 mm की तरफ हम लोग देखें तो मैं पूरा का पूरा दिख रहा हूँ, लेकिन अगर 4 mm की तरफ देखें तो मैं करीबन आधा दिख रहा है। सो ओवरऑल कुछ इस तरह की फुटेजेस आपको 2.8 और 4 mm में देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट शार्पनेस काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हम लोग हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट देखने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर अगर गाड़ी की नंबर प्लेट देखें तो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, और गाड़ी करीबन 15 फीट या 20 फीट के आसपास होगी। अब मैं उसको बोलता हूँ गाड़ी थोड़ी सी पास में आए सो हमें पता चले। जी हाँ, बस स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर ये करीबन जो डिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो करीबन होगा 15 फीट के आसपास, अप्रॉक्स 15, और यहाँ पर हम गाड़ी की नंबर प्लेट आराम से रीड कर सकते हैं। सो जो 4 MP का जो रिजोल्यूशन है वो काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पर लगा। इसके अंदर आपके पास में WDR भी है, इसके बाद में आप BLC जो फीचर है, HLC फीचर है, वो भी यहाँ पर इस कैमरा के अंदर दिए हुए हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों मैंने कॉरिडोर मोड भी आपको बताया था, तो यहाँ पर इन कैमरास के अंदर कॉरिडोर मोड भी अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में हर एक फीचर्स में इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है दैट इज़ द इसका जो नाइट विज़न है ना, वही है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी वेट करते हैं, रात होने देते हैं। जो लक्स लेवल है उसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं करीबन 00 के आसपास, फिर ही हमें पता चलेगा कि जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। नाउ दोस्तों अभी हो चुके हैं करीबन 7:32, और जो रिज़ल्ट है वो बहुत चौंकावने वाले हैं। मतलब सच में अभी आप यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट देख रहे होंगे। अभी ये मैं DSLR के सामने खड़ा हूँ, यानी कि अभी जो लाइट की सिचुएशन है आपको समझ में आ रही होगी, और ये मैं यहाँ पर कैमरा के सामने खड़ा हूँ। ये देखिए दिस इज़ द कैमरा, है ना, और कितना ब्राइटर रिजल्ट है। और लाइट की अगर मैं लक्स लेवल की बात करूँ, मेरे पास में यहाँ पर मशीन है, और यहाँ पर ये लक्स हो रहा है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, करीबन 0.4 अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए वो डिस्प्ले दिख रहा है, इस वजह से 0। ये देखिए बिल्कुल लो लाइट, मतलब कि 0 लक्स यहाँ पर आपके सामने, अगर मैं शायद बता पाऊँ कैसे भी करके। सो 0 लक्स है यहाँ पर, और जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ब्राइटर। ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ। अगर आप इधर की देखेंगे, इधर देखेंगे, आईफोन का भी हमने मोबाइल भी लिया है, हमने ये भी लिया है, ये एक्चुअल विज़न है। ये देखिए मैं थोड़ा सा और दूर आ जाता हूँ, ठीक है ना, ये पोजीशन, और ये देखिए आप चाहे रिज़ल्ट देखिए, क्लैरिटी देखिए, सच में हाई फोकस का ये जो कैमरा है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम उस चीज़ के बारे में जिसके लिए मुझे कैमरास ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, कलर वाले, और वो था इसका गोस्ट इमेज होना। कि अगर कोई भी कलर नाइट विजन वाले कैमरा के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव करता है तो वो गोस्ट हो जाता है। सो लेट्स ट्राई कि यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ तक मेरे हाथ परफेक्ट हैं, और अब मैं यहाँ से रन करता हूँ। सो लेट्स सी द, अभी हम लोग रिजल्ट देखते हैं इसका। प्लेबैक करो।
सो अभी हम लोग इसका इंस्टेंट प्लेबैक देखेंगे। इंस्टेंट प्लेबैक 1 मिनट। ओके, ये देखिए घोस्ट इमेज नहीं है, परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें जो इमेज मिलनी चाहिए ना वो घोस्ट इमेज यहाँ पर नहीं है। अगेन एक चीज़ और ट्राई करते हैं, यहाँ पर एक्टिवा से लेगा इधर, बढ़िया। नाउ दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है यहाँ पर। सो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए, हमने हर तरह के टेस्ट किए। मैं यहाँ पर सामने खड़ा हूँ, एवरीथिंग चीज़ें हो रही है, मैं फास्ट मूव कर रहा हूँ, स्लो मूव कर रहा हूँ, हमने गाड़ी को भी पास किया, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। जैसे कि अभी हम प्लेबैक करके भी अगर देख लें इसको, यहाँ पर देखिए नाइट में भी नंबर प्लेट परफेक्ट दिख रहा है, मतलब जो रिजल्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। और इंस्टेंट प्लेबैक करते हैं हम लोग, ये 1 मिनट का 1 मिनट, ये देखिए ये एक्टिवा आई। देखिए जो हम लोग रेगुलर जो हमारे कैमराज थे उसके अंदर जो हम लोग रिजल्ट देख रहे थे उसमें, और हाई फोकस की तरफ से आने वाले इस मॉडल के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना रहेगी मेरे एंड से, कैमरा के अंदर आप देखिए, वहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं चली है, यानी कि ये जो रिज़ल्ट है ना वो यहाँ की डे लाइट का, इस कैमरे की लाइट का है ही नहीं। दैट इज़ द माइंड ब्लोइंग थिंग। अब अगर ये जो लाइट लगानी है ना, अगर ये और डाउन होगी लाइट, मतलब कि जो 0.0 जो लक्स है, अगर इससे भी अगर डाउन जाएगी ना तब जाके लाइट ऑन होगी। इवन अभी तक तो लाइट ही ऑन नहीं है। नाउ दोस्तों अभी हमने कैमरा खोल लिया है और अभी कैमरा मेरे हाथ में है, राइट। जिस तरह से हम व्लॉग कर रहे होते हैं, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो वाली डिस्प्ले और ये वाला हमारा DSLR, ठीक है। अब मैं और थोड़ा सा अंधेरे में, अभी तक लाइट ऑन नहीं है हमारे इस कैमरा की, राइट। सो अभी हम लोग, मैं आपको और थोड़ा अंधेरे की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों अभी जो चीज़ें हो रही है ना वो लाइट ही ऑन नहीं हो रही थी, मतलब और मैं कितना डार्क करूँ। ऑलरेडी हम लोग करीबन 8 बजे के आसपास पहुँच चुके हैं, राइट। तो हमने अभी क्या किया, लाइट को ऑन करने के लिए डिक्की के अंदर हमने कैमरा रखा। देखिए अब जाके ये लाइट ऑन हुई है। आइए बताता हूँ, ये देखो दिख रहा है, अभी कैमरा हमारा अंदर है और अब जाके इसकी लाइट ऑन हुई है और जो रिजल्ट है वो उस तरफ है। ये देखिए अब इसकी लाइट ऑन है, यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये ऑन हुई है। अब ये देखिए कितना ब्राइट, मतलब बहुत ज़बरदस्त ब्राइट और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मुझे जो रिज़ल्ट है वो लगा। सो ज़बरदस्त कैमरा बनाया यहाँ पर, हाई फोकस ने, सुपर्ब कैमरा क्वालिटी। सो ओवरऑल दोस्तों जो मैं चाहता था डिलीवर करना, और मैं जो चाहता था कि इस तरह के कैमराज हमारी इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पर हाई फोकस ने वो करके दिखाया। सो बहुत ही बढ़िया कैमरा है। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इस कैमरा का रिज़ल्ट कैसा लगा, आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी वो भी बताइएगा ताकि हमें पता चले। सो दोस्तों आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इतना ही। डेटा शीट की बात है, मॉडल नंबर की बात है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नाइट विज़न के लिए बहुत ही बढ़िया, डे विज़न भी इसका काफ़ी बढ़िया है। सो मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 वाला कैमरा कहीं ना कहीं है जाता है। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।